नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद के साथ जोड़ा जाता है। आयुर्वेद के माध्यम से तमाम ऐसे उपचार नुस्खे आप तक पहुंचाए जाते हैं जो आपके लिए, आपके रोगों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। यानी आप अपने जो रोग हैं उनको आप घर बैठे भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि रोग कोई भी शुरू जब होता है तो वो रोग नहीं होता, बल्कि वो एक परेशानी या एक दिक्कत के तौर पर आता है, एक समस्या के तौर पर आता है। लेकिन जब हम लापरवाही करते हैं या हमें ज्ञान ही नहीं होता, हमें जानकारी ही नहीं होती कि उस समस्या, उस दिक्कत से हम कैसे निजात पाएँ, उस दर्द को हम कैसे दूर करें, तब वो लापरवाही का नतीजा ही वो धीरे धीरे वो समस्या रोग का रूप ले लेती है और फिर वह रोग असाध्य रोग बनने में देर नहीं लगाता। इन्हीं सब विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं तमाम उन महिलाओं की, बहनों की जो जिनको अक्सर एक ऐसी समस्या आती है जिसको वो झेपती भी बहुत हैं, बता नहीं पाते हैं, संकोच होता है। तो हम चाहते हैं कि टीवी के माध्यम से उन तक पूरी जानकारी पहुंचे, जिस रोग का नाम है प्रदर रोग। प्रदर एक इस तरीके की समस्या है जिसमें यदि सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो शरीर भी कमज़ोर होता है, अन्य प्रकार के रोग भी उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती हैं और काफ़ी परिस्थितियां बदलाव आता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, महिलाओं के लिए जो इस तरीके का रोग होता है, आखिर क्या है ये रोग? जैसे पुरुषों को प्रमेह रोग होता है, ऐसे औरतों को लकोरिया होता है जी। और इसके 3 रंग हैं, सफ़ेद, पीला और मटियाला जी। और इसके होने का एक कारण है, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि यदि औरत का खान पान सही नहीं है जी, और उसके अंदर कैल्शियम की कमी पड़ जाती है, तो उसको दिन में 5-6 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। इतना सफ़ेद रंग का प्रदर रोग उसके शरीर से गिरता है। दूसरे प्रकार का है कि बहुत सी औरतें जीभ की बहुत चुटकोरी होती हैं, खट्टी चीज़ें और चरपड़ी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो इसका पित्त बढ़ने से जो लकोरिया पैदा होता है पीले रंग का गिरता है। तीसरा है मटियाले रंग का, जो मर्द और औरत ज़्यादा सेक्स में ही लिप्त रहती है, ये उसका कारण होता है। परंतु लकोरिया चाहे आपको किसी भी कारण से बना है, जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनती हैं, समझती हैं, लिख करके रखती हैं और इसके अनुसार उपचार करती हैं, तो 15 दिन में तो आपका लकोरिया बिल्कुल समाप्त होगा। परंतु ब्रह्मचारी आपको फिर भी 1.5 महीना यानी 45 दिन रखना पड़ेगा, तब जाके आपको इससे मुक्ति मिलेगी। लस्सी ताज़ी लें और गाय के दूध की लस्सी होनी चाहिए। मिट्टी के बर्तन में दही जमा के मक्खन निकाल लें, वो लस्सी चाहिए। और चावल, बासमती के चावल लें और इनको उबाल के जो इसकी मांड होती है मांड निकाल लें।
मांड और लस्सी दोनों बराबर मात्रा में मिला के 1 गिलास सुबह खाली पेट पिए और 1 गिलास 4 घंटे बाद फिर पिए। परंतु चावल की मांड ताज़ी लेनी है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। अब इन दोनों को मिला के पीने में आपने पूरा आधे घंटे का समय लगाना। फिर उसके बाद आप 2 घंटे कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। यदि आप काम धंधा करनी चाहते हैं तो काम धंधा कर सकती हैं। यदि आपके पास कोई काम करने का नहीं है तो आप चाहे ज़मीन पे बैठ के, चाहे कुर्सी पे बैठ के, चाहे चारपाई पे बैठ के लोन वलोन में ज़्यादा ध्यान दें। यदि आप ये दिन में 1-1 घंटा 4 बार कर लेती हैं तो आपका लकोरिया का रोग चाहे कितना भी पुराने से पुराना है 1 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। परंतु आपको 1.5 महीने का ब्रह्मचार्य रखना लाजमी है। और पति को भी समझा दें कि देखिए मुझे ये तकलीफ़ है, मैं इस तकलीफ़ से बचना चाहती हूँ, तो इतने दिन तक आपको जो है अपने पर संयम रखना पड़ेगा। यदि इस प्रकार से आप दवाई खाती हैं तो ज़िंदगी में दोबारा आपको लकोरिया नहीं होगा। परंतु आप खान पान पर ध्यान दें। दिन का खाना आपने सूर्य उदय होने के 2 घंटे के बाद और 12 बजे से पहले पहले खाना अति आवश्यक है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 ग्राय खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राय खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कोई किसी किस्म का रोग नहीं होगा। परंतु रोटी पे ध्यान देना कि 1 नाज अकेला कभी नहीं खाना। इसमें 3, 5, 7, 9, 11 जितने आप नाज मिलाना चाहे उतने मिला लें। गेहूँ कम से कम, चना सोयाबीन ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी मूंग है, मोठ है, मलका है, मसरा है, ये भी डाल सकते हैं। चुलाई और सिंघाड़े डालने अति आवश्यक है। 50 ग्राम अजवाइन भून करके, 100 ग्राम तिल भून करके मिलाने अति आवश्यक है। सब नाजियों को ला करके पहले पानी से धो के सुखा लें। सुखाने के बाद अजवाइन को और तिल को भून के मिलाएं। अभी यदि पानी की चक्की आपको मिलती है कहीं तो सोने पे सुहागा, उसे पिसाएंगे आटा। आटा भी ऐसा पिसाना जैसे नदी के किनारे का रेता होता, हाथ में दे सरकता है। ब्रीक आटा नहीं करना और आटे को छानना नहीं, आटे के चोकर नहीं निकालने। नहीं तो आजकल छोटी छोटी चक्कियाँ आ गई हैं जो कि सिंगल फेस की मोटर से चलती हैं। उसमें आप किलो या आधा किलो आटा पीसें, इससे ज़्यादा नहीं पीसना। बाकी किसी बर्तन में ढक के रख लें। अब इसमें से उतना ही आटा लेना आपने जितनी आपको भूख है। अब इस आटे को सख्त गूंद करके फिर खुले पानी में रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी है, सब्ज़ी छिलके वाली, दालें छिलके वाली, हरी सब्ज़ी ज़्यादा, तो आप अपनी दाल सब्ज़ी जो बनानी हो बना लें। बर्तन यदि मिट्टी का तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप स्टील का बर्तन लें या पीतल का बर्तन लें जिसमें कलाई का रखी, या तांबे का बर्तन लें जिसमें कलाई का रखी, या कांसे का बर्तन लें। परंतु बर्तन में किसी किस्म की चिकनाहट नहीं होनी चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह साफ करके
और बर्तन का मुंह भी ज़्यादा खुला नहीं होना चाहिए, तंग मुंह वाला बर्तन चाहिए, उस पर ढक्कन दे के फिर आप इसको पकाएंगे। कुकर में आपने सब्जी नहीं बनानी, दाल नहीं बनानी, कोई भी चीज़ कुकर की बना के नहीं खानी। कुकर में चीज़ पकती नहीं, कुकर में चीज़ फटती है। और कुकर की चीज़ का और पतीले की चीज़ का टेस्ट में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। पतीले की भगोने की जो आप चीज़ बना के खाएंगे, मिट्टी के बर्तन में बना के खाएंगे, ये आपको पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए और शरीर के अंदर को विकार को निकालने के लिए अमृत का काम करती है। परंतु जो हम कुकर में चीज़ें बना के खाते हैं, ये चीज़ पकती नहीं है, फट जाती है। इसके टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अंतर आता है और ये चीज़ें अंदर जाके ऐसे बैठती हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है। ये जल्दी पचती नहीं है और इसकी लापरवाही से पथरी, कब्ज, हर्निए, बीपी, शुगर, पता नहीं कितने के रोगों को निमंत्रण मिल जाता है। परंतु जो 4 महीने अभी आपको बताया, या तरीका बताया, इसे बना के खाते हैं और दिन का खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। 5 मिनट के बाद 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड, 3 मिनट के लिए दाईं साइड, फिर उठ करके आपने जो भी काम धंधा करना उसको करें। आपके शरीर में इतने फुर्तीलापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, उसमें शरीर फ्रेश होता है, ऐसे शरीर फ्रेश होगा। रात का खाने का तरीका यही जो सुबह खाना खाया, परंतु रात का खाना यदि सूर्यास्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेते तो सोने पे सुहागा, नहीं तो दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना खाना अति आवश्यक है। खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट वज्रासन बैठ के कम से कम आधा घंटा अब आपको सैर करनी पड़ेगी। आधे घंटे के बाद फिर चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे आप परिवार में, रिश्तेदारी में, अड़ पड़ोस में बातचीत करें, जो आपके मन में आता हो करें। ठीक 9 के 10 के अंदर आप सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मी, 1 घंटा लोन ब्रोण करना अति आवश्यक है, तब आपको लाभ होगा। परंतु जब आपका मासिक धर्म आएगा तो आपने कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार नहीं करना। जब मासिक धर्म बंद हो 5 दिन हो जाए उसके बाद फिर आप कर सकते हैं। तो आपका रोग ऐसे कटेगा जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली कर देता है, ऐसे शरीर में सफाई हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम यशु राठी है। मेरी उम्र 33 साल की है और मैं पंचकुला से आई हूँ। मेरे को शादी के बाद से ही जो एक महिलाओं में आम तरह की प्रॉब्लम होती है, उस तरह की प्रॉब्लम होने लग गई। मैंने अपना पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक और एम्स में और बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को अपना इलाज कराया, लेकिन हर बार हर डॉक्टर का अलग अलग ओपिनियन होने की वजह से एक कोई प्रॉब्लम पे कोई भी डॉक्टर नहीं निकल पाया। और हर महीने मुझे या तो हार्मोन्स का इंजेक्शन या हार्मोन्स की मेडिसिन खानी पड़ रही थी, जिससे एक तो मेरे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरा वेट बढ़ गया, मेरी जो याददाश्त थी वो कमज़ोर होती गई, आईसाइट थी वो वीक हो गई, और मेरे अंदर इतना लेजीनेस, थायराइड की प्रॉब्लम और मेरे साथ साथ आ गई। तो इससे मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरी जैसे जैसे आगे आगे एज और होती गई, तो मैं और हर तरह की प्रॉब्लम से इनसे इतनी घबरा चुकी थी कि भी मुझे अब लग रहा था कि मैं शायद कभी नहीं ठीक हो पाऊँगी। लेकिन टीवी में बाबा जी को, गुरु जी को देखा तो मेरी मामा जी, मेरी मम्मी और मेरी मौसी जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे मेरे मामा जी को, और इनको प्रॉब्लम थी उनको लेकर। मेरे मामा जी को आराम हुआ तो मेरी मम्मी के अंदर विश्वास जागा, तो फिर वो मुझे यहाँ लेकर आए। मैंने विश्वास से, उन्होंने कहा कि परहेज़ कर सकती हो तो खाना। मैं परहेज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक श्रद्धा से जागी कि भी यीशु जहाँ इतनी दवाइयाँ खा के देखी है वहाँ ये और करके देखी। तो मैंने श्रद्धा से 15 दिन लगकर जो भी स्वामी जी ने मेरी दवाइयाँ दी मैंने वो खाई,
सबसे बड़ी बात, मुझे आके जैसे यहाँ डॉक्टरों को बताना पड़ता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे गुरुजी को कुछ नहीं बताना पड़ा। उन्होंने मेरी नाड़ी देखी, खाली पेट बुलाया था, उन्होंने मेरी नाड़ी देखी और नाड़ी देखने के बाद उन्होंने अपने आप ही मेरी सारी जो थी तकलीफ़ें, उन्होंने वो सारी अपने आप ही जान ली और मुझे कहा कि बेटा ये लग कर विश्वास से दवाई खा। और मैंने 15 दिन दवाई खाई। मेरा 84 kgs वेट था और अब मेरा 76 हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरी आई साइड में भी बहुत फ़र्क हुआ है और सबसे बड़ी बात, मेरे को जैसे मेरा वेट बढ़ता गया था, मेरे अंदर एक स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं खराटे बहुत ज़्यादा लेती, तो मेरे खराटे अब बिल्कुल बंद हो गए हैं। मैं बहुत एक्टिव महसूस कर रही हूँ अपने आप को पहले से। मेरा नाम शबनम है। मैं घोड़ावाड़ी, छिंदवाड़ा ज़िले के घोड़ावाड़ी गांव से आई हूँ और मुझे शरीर में मतलब चेस्ट में गठान थी, तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा। फिर मैं बाबा का मुझे एड्रेस मिला तो मैं यहाँ आई, जिसमें मुझे 70% आराम है। इसी उम्मीद से मैं अगले बार और यहाँ आना चाहूँगी पूरी तरीके से ठीक होने के लिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? हाँ, मैं अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कर्नाटक राज्य से बात कर रहा हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दत्तात्रेय है। दत्तात्रेय जी। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये था, हार्ट का मरीज था मैं जी। बाबा के पास दवाई ले रहा हूँ, स्टंट डाले थे मुझे, तो अब 3 महीने से दवाई ले रहा हूँ जी। कम कम हो गया, मैं आराम से चल फिर रहा था जी। एक 5-6 दिन से कठिनाई आ रही है चलने फिरने में जी। तो आज क्या कर दिया मैं, आप ये दवाई के साथ ये भी खा लिया जरा, अदरक और ये गाजर और पालक का चूपा बना के पी लिया तो कम हो गया। फिर शाम में चालू हो गया दर्द चालू हो रहा, लेफ्ट हैंड की तरफ हो रहा दर्द। ये एक प्रश्न है। और एक दूसरा क्या है, टेनिस की दवाई में हम कैसा बनाना, वो जरा पूछ सकते आप? देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी तरह की कोई चीज़ लेने के समय आप कोई भी चीज़ यदि एक्स्ट्रा लेते हैं, कुछ अतिरिक्त आपको खाने का इच्छा भी करती है, तो बिना सलाह के आप बिल्कुल भी ना खाएं। हालांकि आपने बताया कि आप 3 महीने से आपने उपचार लिया और आपको बिल्कुल लाभ मिला है और ये जो हार्ट से संबंधित जो समस्या थी आपकी, ये बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन अभी 5-6 दिन से गुरुजी ये बता रहे हैं कि इनको कुछ ऐसी तकलीफ़ है, शायद इन्होंने कोई पालक या अदरक ऐसा कुछ जूस इन्होंने पिए हैं तब से ये बता रहे हैं कि इस तरीके की दिक्कत हो रही है और कुछ भी इन्होंने अतिरिक्त खाई हैं चीज़ें। तो इस बार आप क्या सलाह देना चाहेंगे इनको? यदि दवाई यहाँ से ले गया तो आपके पास 49 नंबर हो दवाई है, उसको अमृत धारा बोलते हैं। आप 1 गिलास गर्म पानी करें, जब पानी में उबाली आ जाए नीचे उतार लें। अब उस पानी के अंदर 3 बूंद अमृत धारे की डाल करके आंखें बंद करके कम से कम आधा घंटा तक उसकी भाप लें। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसको सिप सिप करके जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते, ऐसे उसको पिएं। पीने में आधा घंटा लगाएं तो आपको उससे काफ़ी राहत मिलेगी। जब खून के अंदर गैस रुक जाए तो ये तकलीफ़ होती है। गैस रुकने का एक कारण, इसके कई कारण होते हैं, परंतु गर्म पानी में भाप लेने के बाद जब उस पानी को पीते हैं तो कहीं भी किसी किस्म की गैस जो है अमृत धारा नहीं रहने देता। बिल्कुल दत्तात्रेय जी, ये समस्या आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए यदि आप कोई अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने दवाइयों का सेवन भी किया है, रोग भी आपका लगभग ठीक हो गया है, तो ऐसे में यदि आप कोई सलाह या कोई ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप 1 घंटे के लिए कॉल कर सकते हैं। ये समय उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने दवाइयाँ यहाँ से सेवन की हैं और उससे संबंधित, दवाइयों से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तब आप 4 बजे से 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं।
और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान लिखें और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस हमें बहुत सारे भेजे हैं और ये मैसेज भेजा है सोमवीर यादव जी हैं और बदायूं से बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने पिताजी की समस्या को लेकर बात की है कि पिताजी को शुरू में खांसी थी और वो लगभग 1 साल तक रही, दवाइयाँ भी चल रही थी, ठीक हो जाती थी फिर ख़राब हो जाती थी, लेकिन अब 1 साल के बाद जब टेस्ट किया गया, जब नहीं बंद हुई तो पता चला ये टीबी है और टीबी भी बिल्कुल अपना 3rd स्टेज पर पहुंच चुका है। तो ये बता रहे हैं कि क्या अब दवाइयों को रेगुलर करना ज़रूरी है या फिर हम आयुर्वेद की ओर स्विच करें, ये आपसे सलाह लेना चाहते हैं। देखिए, मैं बार बार टीवी के माध्यम से सभी को बताता हूँ कि आज मेडिकल साइंस के पास किसी भी रोग की दवाई नहीं है और रोग दबाने की कोशिश करते हैं। किसी का रोग दबता, किसी का नहीं दबता, रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और टीबी की दवाई जो खिलाते हैं वो दवाई भी सिर्फ रोग दबाने के लिए होती है, रोग काटने की नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँखों में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ दी जाती हैं तो दवाई लेने के 15-20 मिनट के अंदर ही दवाई अपना असर दिखा देती है और खांसी तो जिस दिन आएंगे उसी दिन से समाप्त हो जाएगी। और टीबी की दवाई यदि नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे तो महीने 1.5 महीने में टीबी इनकी टोटली समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन आएंगे उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो आपको नुस्खे, उपचार जो बताए जाते हैं, उन सभी नुस्खे और उपचारों को विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना यदि आप 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या पुस्तकें मंगवाने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।